टू स्ट्रीम का मैसेज आया तो करो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नव्या। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही हैं आपकी ये सारी हॉलीडेज? और जो कोरोना वायरस की हॉलीडेज हुई हैं, वैसे तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप इन हॉलीडेज से फायदा उठा रहे होंगे और अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम आपके लिए जो उर्दू की प्रेजेंटेशन, उर्दू पेपर के तमाम क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे, उनका आंसर करेंगे और आपको बताएंगे आपने उनको अपनी क्वेश्चंस को कैसे हल करना है और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस हमें बताते जाएं। इससे पहले जो हमने वीडियो आपके लिए उधर यूट्यूब पे डाली थी, उसमें भी हमने बहुत से कमेंट्स लिए हैं। उधर हमारे पास कॉपी मौजूद है, हम आपको आंसर्स करते हैं। तो शुरू करते हैं आयशा से। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स आपको मैं वेलकम कहती हूँ और आपके जो भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लाइबा, कैसी हैं आप? मैंने आपके क्वेश्चंस देखे हैं और आप वीडियोस को रेगुलरली देख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं आपसे। आपने मुझसे इस वीडियो में भी अपने एसे के बारे में पूछे, तो एसे के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ऐसे का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जो बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए और ऐसे को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो ऐसे की लेंथ के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि जो ऐसे की लेंथ है वो 6 साइड्स होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम किसी स्टूडेंट की जाती है तो वो 7 साइड्स हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम को भी हमने मैनेज करना होता है और अपनी शीट्स को भी। आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि बोर्ड में हमारी जो शीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने 12 to 15 बहुत लंबा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी जो ऐसे की शीट्स या साइड्स रखनी है वो 6 to 7 साइड्स होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक अहमद स्टूडेंट है जो हमारे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। उन्होंने हमसे इधर क्वेश्चन किया, लेटर की लेंथ क्या होनी चाहिए, स्टोरी और इक्तबास की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्तबास की तशरीह की। तो लेटर जो है आपका ये 1.5 पेज का होना चाहिए, स्टोरी 2 पेजेस की आपने लिखनी है, और जो इक्तबास है ये भी 2 पेजेस की आपने तशरीह करनी है इसकी। जी तो स्टूडेंट्स, ऐसे की बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि ऐसे की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि कितनी लेंथ होनी चाहिए और आप किस तरह लिख सकते हैं। अपना एक कोई मॉडल ऐसे भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ऐसे को आप पूछ रहे हैं कि ऐसे के लिए नोट्स कौन से यूज किए जाए। तो जहां तक नोट्स की बात है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या मैंने ऐसे किस तरह लिखे थे, मैंने कोई एक नोट यूज नहीं किया। डिफरेंट नोट्स आप ले लें और उसमें से सारा जो अच्छा मटेरियल है उसको निकाल लें और मर्ज अप करके अपना बेस्ट ऐसे प्रिपेयर करें। क्योंकि मैंने नोट किया कि कुछ में किसी का स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की एंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो डिफरेंट नोट्स लें, किप्स लें, यूनिक, शराय सरमाया, उर्दू के और स्कॉलर्स के, सनशाइन, बहुत डिफरेंट नोट्स होते हैं। तो आपने उन सारे नोट्स को लेने और उसमें से अच्छा मटेरियल निकाल लेने। तो उसके बाद आप अपना खुद ऐसे प्रिपेयर करें ताकि वो बेस्ट हो। जी तो ये जाहिद मुनीर स्टूडेंट है, उन्होंने हमसे सवाल किया कि पेन कौन सा यूज करते हैं। पेन उर्दू की राइटिंग के लिए डॉलर का काटनी पेन या कोई और अच्छी कंपनी है उसका काटनी पेन यूज करते हैं राइटिंग के लिए, और इंग्लिश के लिए पेलिकन। इसके लिए इंशाल्लाह हम इंग्लिश की अलहदा से लाइव स्ट्रीम एक बनाएंगे जिसमें इंग्लिश के बारे में सारी डिटेल्स होंगी। आज के लिए तो उर्दू ही है, इसलिए उर्दू के लिए काटनी पेन यूज करते हैं राइटिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जी जैसा कि हसीब ने आपको बताया कि आपने कटनी पेन ही यूज करना है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट सिंपल पेन से लिखते हैं। तो सिंपल पेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब सिंपल पेन स्पेशली उर्दू की राइटिंग के लिए यूज करना है, तो ये देखना है कि जो आपका पेन है वो मोटा हो, बारीक ना लिखता हो, और जो आपकी इंक होती है
उसमें आप जैसे कोई बच्चे डॉलर की इंक यूज करने हैं तो इसमें आप काइंडली थोड़े से ड्रॉप्स ब्लैक इंक के मिक्स कर लें। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप था जो कि राइटिंग के हवाले से मैं आपको देने वाली थी। और इसके अलावा ऐसे को मैं मजीद कंटिन्यू करूंगी कि उसमें जो हवाला जात हैं वो आयात, अकवाल और अहादीस सब कुछ ऐड करें ताकि आपका बेस्ट ऐसे प्रिपेयर हो सके। इसके अलावा आपने उसमें जो अशार लिखने हैं, जैसे आपकी 6 साइड्स हैं टू 7 साइड्स हो सकती हैं, तो उसमें जो आपने अपना शेर लिखने, उसको लिखने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे लिखने हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि वो 7 to 8 अशार हो जाएं। इसके अलावा मैं इसीलिए नहीं कह रही हर पेज पे 2 या 3 अशार लिखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अशार के साथ साथ आयात, अहादीस और दूसरे अकवाल और हवालाजात को भी ऐड करें, तो फिर आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट ने हमसे सवाल किया क्या 9th-10th में सियाको सबाक होता है तशरीह में, जो उधर सबक से तशरीह आती है, तो ये सियाको सबाक आपने नहीं लिखना होता। इसका पैटर्न ये होता है कि आपने उधर पहले उसकी हवाला लिखना है, सबक का हवाला लिखने के बाद मुसन्निफ का नाम और सबक का नाम लिखने के बाद आपने उसके कुछ मायने होते हैं वो लिखने हैं, फिर तशरीह लिख देनी है और उसमें एक आधे हवाला डाल देना, कोटेशन ऐड कर देनी है। इसमें सियाको सबाक आपने अपना नहीं लिखना। ये फर्स्ट सेकंड ईयर में होता है, सियाको सबाक 9th-10th में नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, मेरे साथ अहमद मुगल ने शेयर किया है कि मुझे पेलिकन पेन मार्केट में नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स क्वाइट फनी कि आपको जरूर मिलेगा मार्केट में। आप डिफरेंट शॉप से पता करें और देखें कि आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप कह रहे हैं आपको पेलिकन पेन नहीं मिलेगा, ये ना हो कि पेलिकन पेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है देख के आपकी जो मदर्स हैं वो मुझ पे अटैक कर दें कि आप बच्चों को कौन सा पेन बता रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, आप खुद जिम्मेदार हैं एक्सपेंसिव पेन खरीदने के। तो इसका हल ये है कि आप अपनी पॉकेट मनी को जमा करें और फिर बताएं कि अपनी पॉकेट मनी से बाय करें पेलिकन पेन को, और डिफरेंट शॉप से पता कर लें, आपको मिल जाएगा। ओके जी तो स्टूडेंट्स, अयाज मिरान ने सवाल किया कि बायो की 11th की कौन सी की बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए की बुक्स जो है वो हम अजीम की और या तो किप्स वगैरह की इस्तेमाल करते हैं। मेनली हम अजीम की इस्तेमाल करते हैं की बुक बायो के लिए शॉर्टकट्स में, लेकिन ज्यादातर इसका कंटेंट है जो वो आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगा। हेडिंग्स वगैरह को कंसल्ट करने के लिए आप अपनी की बुक को देख सकते हैं, की बुक से कंसल्ट करें, उधर से आप ज्यादा मटेरियल आपको अपना वही लिखना होगा जो आपके उधर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ओके, जाहिद मुनीर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप कौन सा पेन यूज करती हैं। जी जाहिद, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो उर्दू के लिए पेन है वो मैं कटनिब यूज करती हूँ और अब भी यूज कर रही हूँ। तो इसके अलावा अगर आप कटनिब से नहीं लिख सकते तो प्लीज आप कोई ऐसा पेन लें जो मोटा लिखता हो, थोड़ी सी उसकी राइटिंग मोटी हो। उर्दू में बारीक राइटिंग अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा उस्मान आमिर ने मुझसे एक मैसेज किया था, जो मैंने लास्ट वीडियो मैसेज अपना दिया था उसमें उन्होंने काफी लंबा मैसेज किया है। उस्मान, मैंने आपके मैसेज को रीड किया और मैं आपकी मेन प्रॉब्लम्स को मैंने देखा है कि क्या क्या आपकी मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो इस हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो आपने राइटिंग का मेन किया है कि राइटिंग का आपको इश्यू है, राइटिंग का बहुत स्टूडेंट्स को इश्यू होता है। उस्मान, मैं आपको बताती चलूं कि मेरी अपनी भी उर्दू की राइटिंग बहुत बेस्ट नहीं थी। मैंने मुसलसल 3 या 4 साल इसकी प्रैक्टिस की है और अब मैं इस नतीजे पे हूँ कि मैं लिख सकती हूँ, अच्छा काफी बेहतर लिख सकती हूँ। तो उसका पहला हल तो ये है कि आप जब स्कूल में भी लिखते हैं या स्कूल में आपको टीचर नोट्स बनवा रहे होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप रफ जल्दी से गंदा गंदा लिखते हैं। उसमें यही कहूंगी कि आप प्लीज उसे गंदा गंदा ना लिखा करें, उसमें भी उसी तरह नीटनेस और प्रॉपर पैटर्न से, प्रॉपर हेडिंग्स और प्रेजेंटेशन से करें ताकि आपकी राइटिंग, एक तरफ आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो और दूसरी तरफ राइटिंग को खराब करते हो। तो उसका हल ये है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही आप उर्दू की राइटिंग को प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा है कि आपने जो ये पैटर्न है या इसमें जो हम क्वेश्चंस को आगे पीछे अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ऐसे के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि 9th में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो 1 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वो ऑब्जेक्टिव का होता है और सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो अशआर की तशरीह होते हैं। तो मैंने उसको सेम पैटर्न पे अटेम्प्ट किया था, कोई क्वेश्चंस आगे पीछे नहीं किए थे। जी स्टूडेंट्स, बरीरा एहसन का क्वेश्चन है कि उर्दू के असबाब जैसा कि हिजरत नबी वगैरह में जो पहले मुसन्निफ का तारुफ लिखा होता है वो हमने प्रिपेयर करना है कि नहीं।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह उर्दू में या और कोई चीज नहीं पूछी जाती, सिर्फ एमसीक्यूज ही होता है उर्दू में जो इधर से आ सकता है। तो इसलिए आप इसको प्रिपेयर कर ले तो बेहतर है, क्योंकि एक एक नंबर आपकी पोजीशन के लिए, आपके मेरिट के लिए एक एक नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके उस्मान आमिर, मैं आपके दूसरे भी उसका जवाब देती चलूं, जो कि ऐसे के बारे में। ऐसे में भी आपने यही पूछा कि उर्दू की टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, उसमें से भी अच्छा मटेरियल आप अपने लिए कलेक्ट करें। जो भी आपका अच्छा मटेरियल है उसको अपने लिए निकाल लें, और उसके बाद दूसरे नोट से भी उसको निकालें, और फिर 6 to 7 साइड्स का आप अपना एक बेहतरीन जो ऐसे है वो तैयार करें। जी, ये अब्दुल रहमान नदीम स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमसे पूछा है खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए 10th क्लास के लिए। तो सबसे पहले इसकी लेंथ होनी चाहिए 2 पेजेस। खुलासे की 2 पेजेस की लेंथ होनी चाहिए 10th क्लास के लिए। इसके मेरे ख्याल हमने किसी वीडियो में प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में बता दिया आपको पहले से। यानी कि हर पेज पे आप तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स बोल्ड करें और अपनी हेडिंग्स दें खुलासे की शुरू में, मुसन्निफ का नाम वगैरह लिखें, उन्हें कट मार्कर से अंडरलाइन करें। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट एंडिंग लाइन लगाएं, जिससे पता चले कि आपका एक क्वेश्चन एंड हो चुका है। इस तरह से आप इस खुलासे को अटेम्प्ट करें। इसकी जो लेंथ है वो 2 पेजेस की होनी चाहिए, 2 पेजेस की। जी तो स्टूडेंट्स, राना याकूब आपने मुझसे पूछा है कि आप क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को उर्दू में बना सकती हैं या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश मीडियम थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपके लिए भी कुछ कर सकूं इंशाल्लाह। वैसे मेरा जो सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश मीडियम थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कि आप खुद उसको मैनेज करने की कोशिश करो। अगर मैं कुछ कर सकी तो इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए जरूर ऐसा करूंगी कि कोई वीडियो बनाऊं और उसको अपलोड करूं। जी, एक स्टूडेंट ने इधर हमसे क्वेश्चन किया है कि ऐसे कितने पेजेस का होना चाहिए मैट्रिक लेवल पे उर्दू और इंग्लिश का। तो उर्दू का जो ऐसे मैट्रिक लेवल पे 6 to 7 पेजेस का मैक्सिमम बहुत अच्छा ऐसे लिखा जाता है और बेहतर ऐसे होता है। इसमें आप हर पेज पे कोटेशन वगैरह, कोई शेर, 3 कोटेशन शेर वगैरह ऐड कर दें टोटल, तो बेहतर हो जाता है और आपका एक अच्छा ऐसे बन जाता है। ओके नेक्स्ट, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि आप नोट्स कौन से यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स मैं यूज करती हूँ वो कोई पर्टिकुलर नहीं है। मेनली मैंने स्कूल नोट्स यूज की हैं और मैं दी पंजाब स्कूल की स्टूडेंट हूँ। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत से डिफरेंट नोट्स से अपना मटेरियल कलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने कोई ऐसे प्रिपेयर करना था तो उसको मैंने डिफरेंट नोट से प्रिपेयर किया, किसी एक पर्टिकुलर नोट का कुछ प्रिपेयर ऐसे प्रिपेयर नहीं किया। उनमें से सारा मटेरियल निकाला है आप अपने मुताबिक, क्योंकि आपको ये आप बेहतर जानते हैं कि आपकी लर्निंग कैसी है या आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही होती है। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अच्छा मटेरियल सारों में से कलेक्ट करें और अपना एक अच्छा सा ऐसे है, तशरीह है, खुलासा है, या जो भी चीज है वो रेडी कर लें। अच्छा जी, तो इधर एक क्वेश्चन है कि आप जो बुक टू बुक लिखना जरूरी है या तो आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं पेपर में। तो इसका आंसर ये है कि कोशिश करें जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है ज्यादातर आप उसी पे फोकस करें, उसी को लिखें। लेकिन कॉन्सेप्ट से लिख लें तो उसका कोई मसला तो नहीं होता। बेहतर है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, उसमें जो आपका कंटेंट दिया हुआ है ज्यादातर उसी को पेपर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करेंगे, अपने से कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, तो जिससे आपके नंबर कटने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करें कि बुक टू बुक कंप्लीट तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो आपका कंटेंट है वो बुक से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप एमडी कैट या कोई एंट्री टेस्ट वगैरह यूनिवर्सिटीज के देंगे वो कॉन्सेप्ट के बगैर आपके हल नहीं हो सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट और बुक दोनों को फॉलो करें। ओके नेक्स्ट, उस्मान आमिर का क्वेश्चन है कि जो नज़म और गजल की तशरीह होती है उसमें मफहूम का होना जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताती चलो उस्मान, आपने मफहूम कंपलसरी लिखना है और सारे स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि आपने मफहूम को कंपलसरी लिखना है, इसका मार्क्स होगा। मफहूम लिखेंगे, पहली तो बात यह है कि आपका वो शॉर्ट हो जाएगा। आपने लाइक वन साइड की अगर तशरीह करनी है मफहूम लिखने के बाद, आपके लिए वो इजी होगी, आपकी 2 लाइंस अलग से कंज्यूम हो जाएंगी, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मफहूम आप लिखें, मफहूम लिखना इजी होता है, बस आपने जो आपका जो भी शेर है उसे आपने कन्वर्ट कर देना है लाइंस की फॉर्म में, तो आपका मफहूम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप अपने मफहूम को लिखें और इसके मार्क्स होते हैं। जी, तो इधर एक स्टूडेंट मोहम्मद अतीक है, उनका
क्वेश्चन है कि जो हेडिंग है उनको हम कैपिटल लेटर के अलावा स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इस तरह कर सकते हैं, उनको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जो मेन हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर पूरा कैपिटल में लिखें। उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं उनको आप स्मॉल में लिख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कैपिटल में जो मेन हेडिंग्स लिखते हैं वो जरा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, बेहतर लगती हैं, अच्छी लगती हैं वो हेडिंग्स लिखी हुई, और आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ओके, महम अफीफा का क्वेश्चन था कि जो हमारे पास सियाको सबाक होना चाहिए या नहीं। इक्तबास की तशरीह में 9th-10th में सियाको सबाक लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि एक साइड पे आपका सारा हेडर आ जाएगा और सेकंड साइड पे आपने सारे जो अल्फाज मायनी वगैरह लिखते हैं वो एक पेज पे तकरीबन कंप्लीट हो रहा होता है, थोड़ी सी स्पेस बचती है, और नेक्स्ट पूरा पेज आपने लिखना है तशरीह का। तो सियाको आप उसका बेस्ट हाल ये है कि जो मुसन्निफ के बारे में आपने थोड़ा सा बताना है, ये सबक के बारे में 2-3 लाइनें लिखनी है, उनको आप अपनी तशरीह में ही स्टार्टिंग में बता दें कि ये सबक किस बारे में है, किसने लिखा है, या मुसन्निफ के बारे में जो भी आप बताना चाहें। अलग से सियाको सबाक लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइबा, वेरी थैंकफुल टू यू। आपको उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो से फायदा पहुंच रहा होगा। मैंने आपका मैसेज पढ़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इन वीडियो से बहुत फायदा पहुंच रहा होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछें, मैं आपके लिए इधर मौजूद हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन होगा। जी, लाइबा स्टूडेंट है, इन्होंने क्वेश्चन किया कि खुलासे में रेफरेंस लिख सकते हैं या नहीं। नहीं, अपनी तरफ से जो खुलासा है उसमें रेफरेंस आप ऐड नहीं कर सकते। जो बुक की वर्डिंग है कोशिश करें लिखते वक्त वही फॉलो करें अपने पेपर में, उसको उधर वैसे का वैसे लिखे जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, इससे आपके ज्यादा नंबर आ सकते। लेकिन अगर कोई रेफरेंस आपके चैप्टर में पहले से मौजूद है, सबक में लिखा हुआ है, तो वो रेफरेंस आप अपने खुलासे में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से खुलासे में रेफरेंस ऐड नहीं हो सकता। अहमद मुगल, मैं भी आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इन वीडियो से फायदा पहुंच रहा होगा। मैंने देखे हैं आपके पहले भी वीडियोस में रेगुलर कमेंट्स हैं, तो आपका भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें। अगर मेरी नजरों से इधर वो आगे चला गया या कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन जरूर करें। और वीडियोस को देखने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे ये यकीन है कि आपको इन वीडियो से फायदा पहुंच रहा है। और इसके अलावा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ तो उसमें कौन से नोट्स यूज कर रही हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स उसमें नोट्स का मैंने वैसे अजीम के हमारे कॉलेज वाले हमें यूज करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप दूसरे नोट्स भी लें और उनमें से मिक्स अपना मटेरियल, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी एक नोट पे रिलाई ना करें, सारे नोट्स बेस्ट प्रिपेयर्ड है। इधर हमारे साथ स्टूडेंट एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सुमरा गनी ने कि हाउ टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, के वक्त पे हम पेपर को किस तरह खत्म कर सकते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। इसकी एक ही वाहद हाल है कि प्रैक्टिस करें। घर पे जब आप प्रैक्टिस करें तो स्लो ना लिखें। जिस तरह आपने पेपर में लिखने हैं, जितने टाइम में लिखने हैं उतना टाइम अपने पास रख लें, मोबाइल पे या स्टॉप वॉच पे, या आप घड़ी से नोट करें टाइम, और उसी टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ओके, हमसे असदुल्ला ने क्वेश्चन किया है कि बेस्ट सीक्वेंस क्या है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बेस्ट क्वेश्चन सीक्वेंस है वो ये है कि 9th में तो मैंने अपने पेपर में पहले जो अशार और सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह को ही अटेम्प्ट किया था, बाकी सारे को रेगुलरली अटेम्प्ट करें। अगर कुछ ऐसा है उसमें जो मैक्सिमम चेंजेस आ सकती हैं, आप सवाल नंबर 9 जिसमें ज़रबुल इमसाल होते हैं उनको पहले कर लें। लेकिन ये है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो, तो आप उसे उसी सीक्वेंस से करें। 10th में ये चांसेस बल्कि ये चांसेस नहीं है, आपने इसी तरह करने। पहले जो अशार की तशरीह वाला क्वेश्चन करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले कोई शॉर्ट क्वेश्चन से या स्टार्टिंग थोड़ी इजी हो तो आप फिर सवाल जवाब वाला क्वेश्चन कर लें और उसके बाद अपना सारा रेगुलर ही पेपर करें। बस एक चीज का ध्यान रखें, जो आपका मजमून होता है वो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो आपने उसको एंड पे रखना है ताकि आपका दूसरा पेपर इनकम्प्लीट ना रह जाए। फिर उसके बाद आपके पास 40-45 मिनट्स जितने भी बचे, आप इजी हो गया अपने सारे मजमून को सोल्व करें। जी, इधर एक स्टूडेंट है सिद्रा आमिर, उन्होंने पूछा है कि जो अशार की तशरीह है उसमें कोटेशन ज्यादा होनी चाहिए या कम। तो इसका आंसर है कोटेशन तकरीबन एक पेज पे इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि एग्जामिनर को ऐसा लगे आपने कोटेशन से पेपर भरा हुआ है, उसके अंदर दूसरा कंटेंट आपका मवाद मौजूद नहीं है। कोटेशन होनी चाहिए एक पेज पे मैक्सिमम 3 लिख दें, इससे ज्यादा ना लिखें, कोशिश करें।
ओके, अहमद मुगल ने क्वेश्चन किया कि क्या 10th क्लास के अजीम के नोट्स हैं? तो अहमद प्लीज मैं आपसे सॉरी करती हूँ, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अजीम के सिर्फ कॉलेज या एफएससी के ही नोट्स मौजूद हैं। इसके अलावा लाइबा ने क्वेश्चन किया कि एमसीक्यूज में फुल मार्क्स कैसे लिए जाएं। तो लाइबा, एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लेने का तरीका आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा एक टिप मैं आपको बताती चलूं, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे आपके बोर्ड के पेपर्स में, तो आपने उससे नहीं घबराना है। मेन जो मसला होता है बच्चों को एमसीक्यूज आते हैं, मेन मसला होता है बबल फिलिंग का। एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज आप एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उससे सॉल्व करें। लाइक आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपके पास आपने देखना है कि कौन सी पहले जो इररेलेवेंट ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर देने। जब आप उनको एलिमिनेट कर देंगे तो जो ऑप्शंस आपके पास बचेंगे उनमें से यकीनन आपके माइंड में आपने ऑब्वियसली स्टडी किया होता है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद होगी जिससे वो आपको हिंट देगी कि ये इसका आंसर हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आपने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने, इसके अलावा बबल फिलिंग का खास ख्याल रखने। ये आयशा, इधर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इंग्लिश की समरी की क्या लेंथ होनी चाहिए। अभी मेरे ज़हन में आइडिया नहीं है, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकती हैं प्लीज? इंग्लिश इंग्लिश की लेंथ, यस। जी, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश की लेंथ का तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि ये उर्दू के बारे में इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश की जो समरी की लेंथ है वो 2 to 2.5 हो जाए काफी है। 2 to 2.5। यस। ऐसे में ओके, ऐसे में आउटलाइंस के बारे में जो क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट कि ऐसे में आउटलाइन लिखनी चाहिए या नहीं, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर यही है कि आप ऐसे में जो आउटलाइंस है वो ना लिखें, क्योंकि आप अपना डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करें और उसको उसके जो भी पैराज वाइज, हर पैरा में आपने एक बात की होती है, कोई स्पेसिफिक बात होती है जिस मौजू पे आप डिस्कस करते हैं, तो वही आप लिखें। आउटलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख सके। ये तो यहाँ एक स्टूडेंट है, आई थिंक कासिम हयात, वो इधर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ के सिलेक्ट करना है गुड कॉलेज के बारे में प्रिपरेशन के लिहाज से। तो इसके लिए उनको हम आंसर ये करना चाहेंगे कि वो तमाम जो कॉलेजेस हैं उससे पहले उनका सर्वे कर लें, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलें, उनसे पूछ लें कि उधर कैसी पढ़ाई हो रही है। हमने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है अपने सर्वे के मुताबिक, वो हमने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, हम उधर पढ़ते हैं। तो आप अपने इलाके में जहाँ आप रहते हैं तो उधर आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट से मिले, उनसे पूछें कि उनके कॉलेज में कैसे प्रिपरेशन हो रही है और फिर आप उसे सिलेक्ट कर लें। ओके स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आपने क्या कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन किया है या नहीं। तो मैं आपको बताती चलूं स्टूडेंट्स, जैसे कि राइटिंग स्पीड के बारे में बहुत से क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट सेशन बेस्ट तरीका है राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करने का। आप मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करें और उनको उस मुकर्ररा टाइम में सॉल्व करें, बेस्ट तरीका है। लेकिन मैंने कोई टेस्ट सेशन किसी एकेडमी का नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में इतना अरेंज था, बहुत ज्यादा टेस्ट होते थे, डेली 2 टेस्ट होते थे मेरे, तो मुझे टेस्ट सेशन ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिला है। एंड पे भी मैंने यही किया है कि उसमें अपने स्कूल के जो प्री बोर्ड हैं और उसके बाद दोबारा हमारे पास पेपर्स के हवाले से कुछ एग्जाम्स हुए थे, उन्हीं को ज्वाइन किया था। जी, यहाँ हमारे साथ एक स्टूडेंट है अयाज मुनीर, उन्होंने क्वेश्चन किया है फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो अशार की तशरीह है उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर ये कि जो अशार की तशरीह है, एक शेर की तशरीह आपने कम से कम 2 पेजेस की करनी है, और ये उसमें करना है आपने नज़म की तशरीह में, और गज़ल की तशरीह में आप 2.5 पेजेस की तशरीह करें उसकी अशार की तशरीह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमारे पास खुलासा की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जो खुलासा की लेंथ है वो आपकी 2 पेजेस से 2.5 तक चली जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत बड़ी होती है तो मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं। वैसे 2 पेजेस की 2 जो साइड्स होती हैं वो काफी होती है खुलासा की लेंथ, 2 to 2.5 साइड्स। और नेक्स्ट जी, हमारे साथ इधर कोई इफ्रा खुरम स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या वो अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर सकती हैं? हमें उनका क्वेश्चन सही तरह से समझ नहीं आया। तो इधर इंग्लिश समरी की लेंथ के बारे में पूछा है, अभी आयशा ने बताया था कि इंग्लिश समरी की जो लेंथ है 2 to 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। यस जी, तो स्टूडेंट्स उर्दू के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ओके, मेरे पास इरफान खुरम का क्वेश्चन है कि खुलासे में पैरास कितने होने चाहिए, पैरास के बारे में बता दें।
जी, तो इरफान मैं बताती चलूँ कि खुलासा 2 तरीकों से लिखा जाता है। एक होता है कि आप कोई भी पैराग्राफ ना बनाएँ, कंप्लीट खुलासे को वैसे ही लिख दें, वो भी करेक्ट मेथड है। और इसके अलावा अगर वैसे मैं बताऊँ तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है खुलासे के लिए 3 पैरास हों या 4, ये आप अपनी ईज़ीनेस के मुताबिक एडजस्ट करें, लेकिन नॉर्मल 3 टू 4 पैरास में आप कवर कर लें अगर आप पैरा वाइज़ बनाएँ। 3 टू 4 पैरास में खुलासा आप पूरा एक पैरा में भी लिख सकते हैं। खुलासा आप इसके अलावा उसको डिफरेंट शॉर्ट मतलब कि आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, वरना आप उसको 3 टू 4 पैरास में वाइंड अप कर लें तो वो अच्छा है। जी, इफ़रा खुरम का हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या खुलासे में पैराग्राफ्स होते हैं? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल खुलासे में पैराग्राफ आपने बनाने होते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही पैराग्राफ में खुलासा लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। डिफरेंट क्योंकि जब आपकी एक बात खत्म हो जाती है तो आप नए पैराग्राफ से नई बात शुरू करते हैं। एक चैप्टर में यही तो नहीं कि पूरे चैप्टर में एक ही बात को उसने बयान किया हुआ है, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिफरेंट बातें होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स थोड़े से आ जाते हैं, एक ही टॉपिक के मतलब डिफरेंट बातें शेयर हो रही होती हैं आपकी, तो इसलिए आपने इसमें पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं। और ये नहीं कि पैराग्राफ कुछ स्टूडेंट हर 1-2 लाइन्स के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ आपका कम से कम 7 से 8 लाइन्स का पैराग्राफ ज़रूर आप बनाएँ। ओके, उस्मान आमिर का क्वेश्चन है कि कौन-कौन से वर्ड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस की जाए तो उर्दू की राइटिंग बेहतर हो जाएगी? जी, तो उस्मान मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी आई थिंक सो एक पहली वीडियो में जिसमें मैंने आपको राइटिंग 604 और 5 मार्कर से बताया था कि मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे जो हर सेंटेंस में कॉमन होते हैं, उनको प्रैक्टिस करें। जैसे कि का, की, के हैं, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हर सेंटेंस में यूज़ होते हैं, उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जी, हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन आया जो बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स अपने पेपर में मिस्टेक्स कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या ऐसे में हेडिंग्स होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ऐसे में बिल्कुल हेडिंग्स को नहीं बनाना। अलबत्ता पैराग्राफ्स बनाने हैं और उसमें कोटेशंस लिखनी है। हेडिंग्स नहीं बनानी है ऐसे में, क्योंकि ये आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपने हेडिंग्स बिल्कुल भी नहीं बनानी। ओके, सईद अहमद का क्वेश्चन है कि ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितने अशआर होने चाहिए? तो जी सईद, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऐसे की लेंथ है वो आपकी 6 टू 7 साइड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें अशआर के बारे में मैंने बताया है 7-8 अशआर में काफ़ी हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे हवालाजात ऐड करें, आयात, अहादीस, दूसरे अक़वाल ऐड करें, ताकि जो आपका ऐसे है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। सिर्फ अशार ऐड करने से मेरा ख्याल है कि उतना अच्छा नहीं होगा। आपको अशार भी ऐड करें और दूसरे हवालाजात भी, और लेंथ 6 टू 7 साइड्स होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं ऐसे पे डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। जी, कासिम हयात स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, जिन स्टूडेंट्स की उर्दू की राइटिंग अच्छी होती है, क्या ये वाहिद फैक्टर है गुड मार्क्स, अच्छे नंबर हासिल करने का? तो मैं उन्हें ये रिप्लाई करता हूँ कि अच्छी बात है, अच्छी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। मेरे मुताबिक अगर आप उर्दू का पेपर या पाक स्टडीज़ वगैरह इस्लामियात के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 10 से 12 नंबर आपकी राइटिंग पे डिपेंड करते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके नंबर। लेकिन सिर्फ राइटिंग अगर किसी की इतनी बेहतर नहीं है, नॉर्मल राइटिंग है, तो वो कोशिश करे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करे अपनी। जो हमने प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स की वीडियोस बनाई हैं, आप उसे देखें, इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर बहुत सी मदद मिलेगी। ओके, इफ़रा खुरम ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, हसीब भाई आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं? ओके, लगता है आपको बड़ा तजस्सुस है, शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन चलें मैं सोचती हूँ कि आपको अभी बताना है या थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम एक क्वेश्चन का रिप्लाई देते चलेंगे। गज़ल में हवाला शेर कैसे लिखें? मतलब गज़ल में हवाला शेर, ये मुझे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। जहाँ तक मुझे समझ आई है कि जो आपका गज़ल में, आपको मैं स्पेशली स्टूडेंट्स टिप देती चलूँ कि आप सारी गज़ल में सेम कुछ शेर हो आप लर्न कर लें और वो आप सारों में हवालाजात के तौर पे ऐड कर सकती हैं। तो वो आपके पास कुछ कॉमन अशार मौजूद हैं जो आप सारे अपने गज़ल के हवालाजात में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने उसी शेर से रिलेटेड लिखें जो ऊपर आपको आती है, जिसकी तशरीह उसी से रिलेटेड नीचे लिखें। जी स्टूडेंट्स, इधर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे में कोटेशंस कहाँ से हासिल करें? तो ये हमने जिस तरह आपसे पहले भी बात शेयर की है कि हम एक ही की बुक से या एक ही जगह से तैयारी नहीं करते हैं। हमारी जो तैयारी का पैटर्न होता है वो हम बहुत सी 2 से 3 की बुक्स अपने पास रखते हैं,
मुख्तलिफ कंपनीज की, और उन सबको मर्ज अप करके हम अपना ऐसे तैयार करते हैं। इसके अलावा आपके पास आजकल तो इंटरनेट की बहुत अच्छी सहूलत मौजूद है। तो जहाँ तक बात है इंटरनेट की, बच्चों को जब इंटरनेट मिलता है तो वो यूट्यूब पे या इधर-उधर की वीडियोस देखने में अपना ज़्यादातर टाइम ज़ाया करते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गूगल ओपन करें, उधर सर्च करें, इंशाल्लाह उन्हें उधर बहुत अच्छी-अच्छी कोटेशंस मिलेंगी और हर तरह का मटेरियल मिल जाता है। ओके, गजल की लेंथ के बारे में पूछा गया है, तो उसकी भी आपने वन साइड ही रखनी है। जो गजल की जब तशरीह करेंगे उसकी लेंथ वन साइड होनी चाहिए, और इसके अलावा उसमें एंड पे हवाला शेर जरूर ऐड करें। उससे ये होगा कि आपकी टाइम सेव हो जाएगा, आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। लाइक अगर आप बिल्कुल भी कोई हवाला जात ऐड नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो फिर आप सोच रहे हैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। जी, इधर स्टूडेंट है हुमैरा अब्बास, उन्होंने क्वेश्चन किया इक्तबास की तशरीह में शेर ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका आंसर है कर सकते हैं आप। आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बगैर आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये ज़रूरी है लिखना। जिस तरह मेकअप से इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाता है, इसी तरह ही आपने अपने पेपर का भी मेकअप करना है। उसमें ऐसी चीज़ें ऐड ज़रूर करनी है। इससे आपका पेपर की बेहतर लुक होती है और एग्जामिनर को पता चलता है कि आपके पास नॉलेज है इस चीज़ के मुताबिक। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपको पता है कि पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया और आप उसकी तशरीह उससे रेलेवेंट कर रहे हैं, और उसको आसानी होती है चेक करने में। जब वो देखता है कि इसने इस तरह के अशार लिखे हैं, कोटेशंस लिखी हैं, तो वो ज़्यादातर पैराग्राफ को नहीं पढ़ता, उधर आ जाता है आपके डायरेक्ट। वो देखते हैं आपका ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया हुआ है, ये उन्होंने अशार कोटेशंस लिखी हुई हैं, तो ज़रूरी है पता होगा इसको, इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी तो उसने ऐसा लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी पहले आंसर नहीं कर सके, कि हाउ टू मैनेज टाइम इन उर्दू। तो उर्दू में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है और मुझे भी था। तो इसका ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमसे जो बहुत बड़ी गलती हो जाती है वो ये होता है, जब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी राइटिंग स्लो होती है और हम रिलैक्स होके और इजी होके कर रहे होते हैं, और जब पेपर की एंडिंग चल रही होती है, टाइम खत्म होता है, चेकर आपके सर पे खड़े है और लाइक आपके पास फिर समझ नहीं आ रही मैं लिखूं क्या, मैं क्या करूं। तो इसका बेस्ट हाल ये है कि आपने अपनी जो पेपर जब सॉल्व करना है तो उसमें स्पीड यूनिफॉर्म रखनी है। आपकी स्पीड जितनी स्टार्ट में होनी चाहिए उतनी ही एंड पे होनी चाहिए, ताकि सारी राइटिंग भी मेंटेन रहे और स्पीड भी मेंटेन रहे। इसके अलावा आई थिंक जो एक उर्दू टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने 10th क्लास की स्पेशली वीडियो भी शेयर की है, आप उसको देख लें। जी, इधर मोहम्मद अतीक का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में हेडिंग स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बताया था कि जो मेन हेडिंग्स हैं आपके क्वेश्चंस की उनको आप कैपिटल में लिखें, बाकी जो सब हेडिंग्स वगैरह दूसरी उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। जब आप कैपिटल लेटर में मेन हेडिंग्स लिखते हैं उससे अट्रैक्टिव पेपर की अट्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, लाइबा ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम जो इंग्लिश की समरी में कोटेशंस ऐड कर सकते हैं या उर्दू की समरी में क्यों नहीं। तो लाइबा आई थिंक सो जो उर्दू में आपने अगर कुछ ऐड करने, अगर आपके सबक में कोई शेर या कोई ऐसे हवाला मौजूद है तो आप ऐड कर दें, क्योंकि जहां तक हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया था तो उन्होंने हमें यही बताया था कि उर्दू में प्लीज आप इसको ऐड ना करें। तो इसका कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता, जो मैं आपको इस बारे में मिसगाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि आप ना लिखें क्योंकि हमें ये बताया गया था। अलबत्ता अगर सबक में उस हवाले से कुछ हवाला मौजूद है तो आप उसको लिख सकते हैं। जी, इधर स्टूडेंट अलीशा अख्तर हैं, उन्होंने कमेंट किया है काइंडली प्लीज फर्स्ट ईयर की टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह जरूर आपसे बहुत जल्द हम फर्स्ट ईयर की टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपने अपने उर्दू के पेपर में कट पेन से सिंपल डॉट्स लगाए थे कि सॉरी मुझे ये आपका ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जिसका भी क्वेश्चन है। गजल की लेंथ का अगेन क्वेश्चन है, गजल की लेंथ वन साइड काफी है, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस एक्सीड कर सकती हैं एक साइड से, इससे ज्यादा नहीं। इधर अलीशा नूर ने क्वेश्चन किया है उर्दू में क्वेश्चन का सीक्वेंस बता दे उर्दू के पेपर के लिए। तो उसका सीक्वेंस आप ज्यादातर पेपर में जो सीक्वेंस है सारा वही रखे सीक्वेंस, लेकिन आखिर में जो मजमून है वो आप अपने पेपर के एंड पे कर ले, बाकी जो सीक्वेंस है कोशिश करें जो पेपर में दिया वही रखें। ओके नेक्स्ट, मोहम्मद अतीक का क्वेश्चन है कि खुलासे में माखिज लिखना चाहिए या नहीं।
जी, तो स्टूडेंट्स खुलासे में वैसे इसके मार्क्स नहीं होते लिखने के, लेकिन मेरा जो पैटर्न था कि मैं सारा खुलासा लिखने के बाद उसके एंड पे कॉर्नर पे उस मार्क्स को लिख देती थी। लेकिन अगर आपको मार्क्स आता है, लाइक आपका मार्क्स करेक्ट होना चाहिए। अगर आता है तो लिखे, नहीं आता तो नहीं लिखे, उसकी कोई मार्क्स कटिंग नहीं है। तो लिख दें, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। जी, इधर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ रहे हैं कि आप दोनों क्या बहन भाई हैं? जी बिल्कुल, हम बहन भाई हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, उर्दू की एप्लीकेशन की लेंथ क्या होनी चाहिए? मैट्रिक लेवल पे जो एप्लीकेशन है उर्दू की, वो सिर्फ 1 पेज की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हेडिंग्स नेक्स्ट के लिए। मोहम्मद अतीक का क्वेश्चन है नज़म की लेंथ। ये नज़म की तशरीह की लेंथ के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है तो वो वन साइड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वन साइड काफी है, आप वन साइड लिखें, इजी रिलैक्स होके अपना पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता और इतनी ज्यादा शीट्स भी नहीं होती। जी ओके स्टूडेंट्स, जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स अब शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का जो टाइम है वो एंड होने वाले है। तो उस हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स बताती जी, चलूं। अभी आपके साथ हम पेपर शेयर करते हैं ओके, आयशा और का, मैं कि वो आपके साथ पेपर भी अपना शेयर किस करूंगी। तरह लिखते हैं लाइक स्कूल एक में। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आपने जो अपनी नॉर्मल राइटिंग किस तरह की है, ये उसमें किस तरह लिखते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको अपना पेपर दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं कुछ आपको जो प्रैक्टिस के हवाले से उर्दू की राइटिंग मेरी इंप्रूव कैसे हुई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जी, इससे पहले मोहम्मद अतीक का क्वेश्चन है कि खुलासे में मुसन्निफ और सबक का नाम लिखना है। बिल्कुल, तो मुसन्निफ का नाम है, सबक का आपने अनवान लिखना है। ये जो कॉमन मिस्टेक है बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, जो सबक है मुसन्निफ का अनवान लिख देते हैं और सबक का नाम लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं या दोनों का ही नाम लिख देते हैं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपने ऐसा नहीं करना। मुसन्निफ का नाम लिखना है और सबक का अनवान लिखना है। जी बिल्कुल, आपने ये जरूर लिखना है पेपर में, इसके नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे पास ये मेरे उर्दू का पेपर है, लेकिन ये सॉरी उर्दू राइटिंग है, लेकिन ये मेरे पास स्पार्क स्टडीज का पेपर है। तो इसमें मैं आपको अपनी नॉर्मल राइटिंग दिखाने वाली हूँ, जो कि ये मेरे पास वो पेपर है जो कि मेरा प्री बोर्ड था। ये आई थिंक सो ये आपको कैमरे के हवाले से वो उस तरह उल्टा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप प्लीज इसमें राइटिंग को देख लें। इस हवाले से आई थिंक सो आपको आइडिया हो गया होगा। सॉरी अगर आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो उस हवाले से मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जी, इधर एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन था कि जो थ्योरम है उसको हम लेड पेंसिल से पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसकी आपको उधर बिल्कुल इजाजत नहीं होती। लेड पेंसिल आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। लेड पेंसिल से नहीं करना है इसको, आपने किसी परमानेंट इंक से या अपने इंक पेन से उधर ड्रॉ करना है डायग्राम को। लेड पेंसिल आपने यूज नहीं करनी। अगर किसी स्टूडेंट को मसला है, इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कंपास के अंदर आप अपनी जो पेंसिल है, परमानेंट पेंसिल, उसको कैसे फिट कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो में एक बता देंगे जरूर। ओके तैमूर अली, लगता है आप गुस्सा कर गए, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। आपने तो कह दिया बता दो वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा, तो प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। आपका क्या क्वेश्चन है? सॉरी वो हमारी नजर से गुजर गया होगा, तो क्वेश्चन रिपीट कर दें। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में कितनी शीट्स मिलेंगी? फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में कितनी शीट्स? 22 to 24 पेजेस होते हैं उसमें आपके, जो नहीं 24 से थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसमें कंफ्यूजन है, आप इंटरनेट से भी प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने होने चाहिए। आई थिंक सो मैट्रिक का मुझे लगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक के वो बताए हैं, तो प्लीज आप एफएससी के बारे में कंफर्म कर लीजिए। जी बिल्कुल, ये उनका क्वेश्चन दोबारा ओके तैमूर, आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो रिपीट कर लें ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। पेलिकन जूनियर की प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं। इसके डिफरेंट शॉप्स में, डिफरेंट बुक शॉप्स में डिफरेंट प्राइस से मिलेगा, लेकिन ये आपको 1000 प्लस में ही मिलेगा। जी, इधर क्वेश्चन है इंक आपने कौन सी यूज करते हैं, इंक कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो जो कटनी पेन है उसके लिए तो हम डॉलर की इंक इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी सी लाइट होती है। उसका भी आपको तरीका पहले भी बताया था आयशा ने कि आप उस इंक में अपने जब पेन में इंक फिल करें तो 2 से 3 ड्रॉप आप ब्लैक इंक के डालें, उससे डार्क हो जाती है। लेकिन जो दूसरा पेन है वो अपना फाउंटेन पेन,
उसमें हम पेलिकन की इंक इस्तेमाल करते हैं, कार्ट्रिजेस वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, ज़ैनब फरूक का क्वेश्चन है लेटर की लेंथ। उर्दू में लेटर की लेंथ 1.5 साइड्स, 1 साइड और हाफ साइड काफी है। आप इतना लेटर लिखें, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ टू रिमेंबर वर्ड मीनिंग्स। मोहम्मद जुहेब अशरफ अली का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिमेंबर वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मिनिंग्स को इक्तबास के लिए कैसे लर्न करें। तो इसका यही है कि आप लिख के प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको वैसे ही याद नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्बली उसे लर्न करें तो उनको याद हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं उनसे वैसे याद नहीं होता, तो आप उसे लिख के प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। 1 दफ़ा 2 दफ़ा लिख लें उनको। ओके, ज़ैनब फरूक, मैं ऑलरेडी लेटर की लेंथ बता चुकी हूँ कि 1 साइड एंड हाफ साइड, 1.5 साइड्स काफी है लेटर की लेंथ के लिए। ये तैमूर अली के कमेंट्स आ रहे हैं, प्लीज बता आप दो अपना प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। तैमूर अली, आपका क्या क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। बता दो, बताओ का बस आ रहे, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो माय रजिस्टर। मैं आपको अपना रजिस्टर दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैंने बताना है कि मैंने अपनी उर्दू की राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत की। आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा मेहनत करें ताकि आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सके, और इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे। तो ये मेरा उर्दू का रजिस्टर है, जिसमें आपको थोड़ा ब्लर नजर आ रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ आपसे। लेकिन ये है कि ये उर्दू के मैंने इस तरह प्रॉपर छोटे बच्चों की तरह प्रैक्टिस की है, वर्ड टू वर्ड। इधर तैमूर अली का क्वेश्चन हमें मिल गया है, उधर लिखा है हाउ टू बी मोटिवेटेड। तो उसका आंसर करते हैं कि मोटिवेशन के लिए आप, जो मोटिवेशन होती है इंसान की, वो उसके अपने अंदर होती है मोटिवेशन। जब कोई इंसान खुद से डिटर्मिनेशन करे, इरादा करे ना, तो वो कोई भी काम कर सकता है। मोटिवेशन अगर आपको कोई दूसरा जितना मर्जी कह दे, जितनी मर्जी मोटिवेशन दे दे, उससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप अपने अंदर की मोटिवेशन, अंदर की डिटर्मिनेशन से को नहीं जगाते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, मोटिवेशन, तैमूर अली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताती चलूंगी, मोटिवेशन बिल्कुल हसीब ने ठीक कहा कि आपके इनर, जो आपका इनर है, कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन कैसे होगी, कि आपका अंदर आप में कितना जुनून है किसी चीज को अचीव करने का, उस चीज पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये बताती चलूं कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज को हम देखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। तो हो सकते हैं कोई ऐसे अकवाल हों, कोई ऐसी चीजें हों, कोई ऐसी बातें हों जो आपको मोटिवेट करती हो। तो ये आप टोटली आपके अंदर के जज्बे पे डिपेंड करता है। आप जैसे कासिम अली शाह और बहुत सी पर्सनैलिटीज को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उनसे भी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये डिपेंड करती है कि आप खुद कितना अचीव करना चाहते हैं, आप खुद अपने आप को किस पीक पे देखना चाहते हैं। जी सर, हमारे स्टूडेंट अब्दुल्ला बुखारी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया इंग्लिश के लेटर की लेंथ क्या होनी चाहिए। लेटर आई थिंक सो 1.5 पेज का होना चाहिए। इंग्लिश का जो लेटर है वो आपने 1.5 पेजेस का लिखना है। लाइबा ने कहा है, आप ही यू आर माई मोटिवेशन, लिटरली थैंक यू लाइबा, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको, अगर मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उनसे फायदा पहुंचा होगा। थैंक यू वेरी मच लाइबा। जी सर, जमील अख्तर है, उनका क्वेश्चन है उर्दू ऐसे में कोटेशंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उर्दू ऐसे में आपने कोटेशंस जरूर लिखनी है, ये पहले भी बहुत दफा बता चुके हैं। ऐसे में कोटेशंस जरूर लिखनी। अगर आप कोटेशंस के बगैर ऐसे लिखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा एक तो, और उसके बगैर कोटेशंस के आपके ऐसे में फुल मार्क्स भी नहीं आ सकते। कोटेशंस के बगैर आप ऐसे तकरीबन 6 से 7 पेजेस के ऐसे जल्दी कंप्लीट भी नहीं हो पाता। उससे आपका एक फायदा होता है कि आपके पेजेस भी जल्दी कवर होते हैं और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। लिहाजा आप कोटेशंस जरूर लिखें, और हवाला जाती अशार, उससे रिलेटेड जो आप टॉपिक, ऐसे जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप वो अपने अशार भी जरूर ऐड करें अपने ऐसे के अंदर। ओके, उस्मान आमिर ने क्वेश्चन किया है कि मैं 10th क्लास में हूँ, 10th में कितना टाइम दूं राइटिंग को। तो उस्मान, मैं आपको बताती चलूं, आप 10th क्लास में हो, आपके पास टाइम शॉर्ट है, सिलेबस ज्यादा है या कुछ इस तरह, तो आपने राइटिंग का एक हल ये करना है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस करो। अपनी राइटिंग को आप उस तरह से, आप के पास जब भी कोई फ्री टाइम हो, आप लाइक आपके पास कोई, आपने ऐसे प्रिपेयर किया या कोई खुलासा प्रिपेयर किया है, तो अब आपने उसको, आप फ्री हो, आपका सारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको लिख के देखो, और उसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं
जैसे का, की, के और बहुत से वर्ड्स हैं जो हर सेंटेंसेस में रिपीट होते हैं, वो मैं अपनी वीडियो में एक दफा आपको बता भी चुकी हूँ, आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कौन से कॉमन वर्ड्स हैं, उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा राइटिंग स्पीड को स्लो नहीं करना, 10th में ये चीज जरूरी है कि राइटिंग स्लो नहीं होनी चाहिए। जी, इधर एक स्टूडेंट ने कहा कि आप अपने जो रजिस्टर्स हैं, पेपर्स वगैरह हैं, उनकी एक वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह ज़रूर हम जल्द से जल्द उसकी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद के पास भी टाइम नहीं होता, हम कॉलेज वगैरह की स्टडी करते हैं, इसके लिए थोड़ा मुश्किल से टाइम निकलता है। तो ज़रूर जल्द से जल्द आपकी ये वीडियो है वो अपलोड करेंगे। और जो बायो वगैरह के शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूरी हैं, सईद अहमद ने क्वेश्चन किया है। जी बिल्कुल, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल कंपलसरी होती हैं, लेकिन कुछ में नहीं होती। कोशिश करें जिन क्वेश्चन में ड्रा हो सकती हैं मैक्सिमम आप डायग्राम्स ड्रा करें, क्योंकि जो बायोलॉजी है ना वो डायग्राम्स का ही नाम है। बायोलॉजी में डायग्राम्स ही ड्रा होती हैं, मेन चीज़ें ये होती हैं। आप इसलिए डायग्राम्स को अगर कोई डायग्राम्स अच्छे तरीके से नहीं ड्रा कर सकता या कोई डायग्राम ड्रा करने में मुश्किल है, तो कमेंट्स में हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप उसको इजीली कैसे ड्रा कर सकते हैं। ओके, अहमद मुगल ने क्वेश्चन किया कि आप अपने ने मेरे से कहा है कि आप अपने पेपर्स चेक करें। इंशाल्लाह वो भी मैं जरूर जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी साइड बाय साइड। इसके अलावा जुहेब का क्वेश्चन था कि हाउ टू रिमेम्बर डेट्स इन पाक स्टडीज। तो मैं आपको बताती चलूं कि स्टूडेंट्स जब भी आप इस टाइप के हो ना, जैसे पाक स्टडीज की डेट्स हैं या मैथ्स के थ्योरम्स हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप की ये जो पाक स्टडीज की डेट्स हैं इनको याद करना जरा मुश्किल है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जैसे व्हाइट बोर्ड है मेरे पास मौजूद, तो उस पर लिख के देखें, व्हाइट बोर्ड पे लिख के देखें। और इसके अलावा लाइक आपके पास आप अपने रूम्स में कुछ चार्ट्स लगा लें, कुछ या सॉफ्ट बोर्ड लगा के उधर आप अपनी डेट्स या कोई भी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है उनको लगा के पेस्ट कर लें, ताकि आते जाते आप उनको देखते रहें और वो आपकी रिवाइज होती रहे। तो ये बेस्ट तरीका है। जी तैमूर अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर हम मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि आपका भी फ़ायदा होता रहे और बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होता रहे। और जो आयशा ने अभी चार्ट्स वगैरह की बात की है, वो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में हम दिखाएंगे कि टेक्निक्स, हम तैयारी किस तरह करते हैं, चार्ट्स वगैरह हमने अपने कमरे में किस तरह लगाए हैं, और शेड्यूल वगैरह किस तरह हम अपने कमरे में पेस्ट वगैरह करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमसे लर्न नहीं होते, उन्हें हम किस तरह से तैयार करते हैं, ज़रूर आपसे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये वीडियो शेयर करेंगे। ओके, अलीशा ने मुझसे कहा है कि आप प्लीज फर्स्ट ईयर पर भी वीडियोस बनाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं फर्स्ट ईयर की भी साइड बाय साइड वीडियोस बनाऊं। आप स्टूडेंट जानते हैं कि हम लोग भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगी कि फर्स्ट ईयर के हवाले से भी वीडियोस बन सकें। इसके अलावा एक आसिया रानी, हाउ टू फास्ट राइटिंग स्पीड, इतने ज्यादा क्वेश्चंस। ओके, फास्ट राइटिंग स्पीड के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं आसिया, कि जो राइटिंग स्पीड आप कोई शॉर्टकट नहीं इसमें ले सकते। आपको इसमें अपने हवाले से आपको इसमें प्रैक्टिस ही मेन चीज है। प्रैक्टिस आपकी स्पीड को तेज कर सकती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आगे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले बताती चलूं कि हसीब के एग्जाम्स के मार्क्स बहुत ही बच्चे पूछ रहे हैं तजस्सुस से कि कितने मार्क्स हैं। ओके, जानना चाहते तो हसीब बताना चाहिए या नहीं? जी बता दें, कोई बात। ओके, मैं बताऊंगी या आप बताएंगे, ये भी थोड़ा सा बताएं, बिल्कुल बताएं। ओके, हसीब के मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो 1050 मार्क्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स है। तो स्टूडेंट जिनका भी क्वेश्चन था कि हसीब के मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, आई थिंक सो वो क्लियर हो गए। अब आपको ठीक है, 1050 मार्क्स हैं। जी, इधर अब्दुल्ला बुखारी का स्टूडेंट है, उनका जो है ये कमेंट है, हाउ टू मैनेज स्टडी रूटीन इन कोरोना। अभी मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम जल्द इस पे वीडियो बना रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, उस्मान आमिर ने अगेन हसीब के मैट्रिक्स के मार्क्स पूछनी है। उस्मान, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1050 मार्क्स हैं हसीब के। लॉकडाउन में स्टडी टाइम टेबल, जी इंशाल्लाह ज़रूर आपसे अभी बताया कि लॉकडाउन में जो स्टडी टाइम टेबल है हम शेयर करेंगे, जल्दी वीडियो कोशिश करेंगे बनाएंगे। आपको पता है कि हम खुद इधर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा बिजी होते हैं, इसलिए टाइम लगता है वीडियोस अपलोड करने में। ज़रूर आपकी जितनी मैक्सिमम मदद हो सके वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक कोरोना में जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको बताने से पहले मैं एक और बताती चलूं। हसीब के जो मैट्रिक के इंग्लिश के मार्क्स हैं वो 75/75 है, मींस फुल मार्क्स।
मेरे से भी ज्यादा हसीब के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं क्योंकि इनकी राइटिंग ज्यादा अच्छी है मेरे से। तो इनके 75 आउट ऑफ 75 है इंग्लिश में। इसके अलावा आप आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कोरोना में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी पहले तो रेगुलर जैसे कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे कि 12 o'clock तक क्लासेस चलती हैं कोरोना में भी। तो उसके अलावा क्लासेस लेने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट वगैरह लेते हैं और उसके बाद जो भी अपना लाइक ज्यादातर तो हम सो जाते हैं, 1 to 2 और सो जाते हैं और उसके बाद अगेन 4 o'clock हमने अपना टाइम टेबल शुरू किया, उसी के मुताबिक स्टडी करते हैं, 4 o'clock स्टडी करते हैं। जी मोहम्मद अतीक का क्वेश्चन है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें हेडिंग शॉर्ट लेटर्स में दे सकते हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया कि जी बिल्कुल, आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हेडिंग्स आप शॉर्ट लेटर्स में दे सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग का पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है और मेन हेडिंग जिस तरह सब्जेक्टिव टाइप हो गया, पार्ट 1 हो गया, इस तरह की हेडिंग्स आप कोशिश करें कैपिटल लेटर में दें, अच्छी लगती हैं, आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जो हेडिंग्स हैं उनको डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन करें, और मार्कर को डबल कट कैसे करना है और किस तरह से अंडरलाइन करना है वो वीडियोस में हम आपको पहले से बता चुकी हैं। जी तो ओके, आई थिंक सो ये अबिस खान है, अगर मैंने ये नेम गलत नहीं प्रोनाउंस किया, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हो गया। तो इन्होंने पूछा कि आयशा मुझे डायग्राम्स बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। डायग्राम्स डिफिकल्ट नहीं है, हमारी बुक में एक्चुअली वो 3D बनी होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ, जैसे कि हमने पहले 2 डायग्राम्स शेयर भी किए हैं, तो उस हवाले से डायग्राम शेयर करूँ, उन्हें 2D की फॉर्म में आपको दी जाए। 2D की फॉर्म में प्लीज उनको ड्रॉ करें ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए। जी अहमद का क्वेश्चन है बायोलॉजी शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन, यानी कि आप इसके आंसर्स मांग रहे हैं या हमें क्वेश्चन सही तरह समझ नहीं आया, प्लीज कैन यू रिपीट इट। ओके, नेक्स्ट इज लाइबा ने आपकी बेस्ट मोटिवेशन के बारे में पूछा है, तो जी आयशा बताइए आपकी मोटिवेशन। मेरी बेस्ट मोटिवेशन लाइबा में बताती चलूं कि कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से मोटिवेशन हासिल की है। मैं आपको एक बात बताती चलूं, जैसे कासिम अली शाह और बहुत कामयाब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, वो आपकी मोटिवेशन होते हैं। लेकिन लाइबा मैं आपको एक बात बताती चलूं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द के इंसानों पे गौर करें ना, तो उनसे भी बहुत मोटिवेशन मिल सकती है। जैसे मेरे फादर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है, उनके लेक्चर्स, उनकी बातों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिए, इस पीक तक पहुंचा दिए। इसी तरह मेरे जो चाचू हैं, मैं उनकी भी टाइम मैनेजमेंट से बहुत मुतासिर हूँ। इसके अलावा मेरे इर्द गिर्द के और बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मोटिवेशन हासिल करती हूँ, जो बाकी लोग हैं उनको देखते हैं हम सोचते हैं कि हम उन जैसे बन नहीं सकते। तो जैसे कि कासिम अली शाह, हम देखते हैं कि वो बहुत पीक लेवल के इंसान है, तो हम फिर मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने इर्द गिर्द इंसानों को देखो, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी मौजूद है जिनसे आप मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे फादर ने हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया। हमारी जो उर्दू इंग्लिश वगैरह की जो राइटिंग थी वो बहुत, और राइटिंग स्पीड भी और राइटिंग भी वो अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे। उन्होंने हमारे लिए राइटिंग टीचर्स वगैरह हायर किए जिससे हमने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर बैठे हुए हैं, और आयशा की माशाल्लाह से पोजीशन आई है, और मेरे भी अल्लाह का शुक्र है अच्छे नंबर आ चुके हैं मैट्रिक में। मैट्रिक लेवल पे आगे भी एफएससी पे वो हम पे बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। उनके बगैर ये करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, हमारे टेस्ट चेक करते थे रोजाना बेसिस पे, हमारी गलतियां वगैरह निकालते थे और उन्हें प्रैक्टिस करवाते थे हमसे। वरना हम अगर खुद पे इंसान हो तो वो मेन मोटिवेशन इंसान के अंदर ही होती है, वो कोई बात नहीं होती। लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग भी, आपके पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी स्टडी के अंदर। तो जो पेरेंट्स आपको एडवाइस करें उसको फॉलो जरूर करें, उसका बुरा मत नए, क्योंकि शुरू में गुस्सा आता है कि आप मुझे 10 पेज लिखने के दे दिए, मुझे ये प्रैक्टिस दे दी, मुझे वो कहते हैं, टेस्ट पे डांटते। लिहाजा आप उनकी जो एडवाइस है, नसीहत है, उनका बुरा नहीं मानना, उसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह जरूर आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे, जिंदगी में कामयाब होंगे। और हमें इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम पेरेंट्स की इज्जत करें और जो उनकी एडवाइस है उसको फॉलो करें। बिल्कुल, उनका तजर्बा होता है जिंदगी का, तो लिहाजा आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस को जरूर फॉलो करें। ओके, अब्दुल्ला बुखारी ने लिखा है कि आई गॉट स्कॉलरशिप इन 8th क्लास। एक्सीलेंट अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात है, रियली इम्प्रेसिव। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ कि वो भी, उनमें भी ये जज्बे, ये जोश है कि वो भी ये अचीवमेंट्स हासिल करना चाहती है। और मेरी दुआ उन सब स्टूडेंट्स के साथ है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे
मेरे बहन भाई और मेरी सारी फैमिली को आप भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी अता फरमाए, आगे भी इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारी ख्वाहिशात हैं, इंसानियत की हम खिदमत कर सकें, इन सबको अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन। जी, इधर मोहम्मद ज़ुहैब अशरफ का क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेंबर मीनिंग्स ऑफ वर्ड इन इस्लामियात। आयशा, क्या आप इसे समझ सकती हैं? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर दें ज़रा मोहम्मद ये ज़ुहैब, आप प्लीज़ कौन थोड़ा-सा से बताएँ कि आप मीनिंग्स? कौन से मीनिंग्स की बात कर रहे हैं जो हम अरेबिक से उर्दू में करते हैं, तो उसके लिए आपको वो लर्निंग है, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा बताइए कि आप कौन से मीनिंग्स की बात कर रहे हैं? जी, इधर हबीबा समर का क्वेश्चन है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? तो हम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इधर लाहौर में। ओके, मोहम्मद अफजल ने लिखे आई आल्सो गॉट 1050 मार्क्स सी बाई, वाओ इट्स एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई थिंक सो स्टडी के लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ कितनी? ये क्वेश्चन जो है बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं। मोहम्मद शाहिद, आई थिंक सो नुमान शाहिद, मोहम्मद नुमान शाहिद, ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में कितना कंटेंट लिखा होता है। बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछते हैं 8 पेजेस का होता है, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कभी कभार छोटा भी आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। आप उसी तरह से जो क्वेश्चन है उसको लिख दें जितना वो है, लेकिन प्रेजेंटेशन आप अपनी ज्यादा बेहतर कर दें। ये नहीं है कि आप अपने से ऐड करके उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें, तो उससे आपकी राइटिंग भी खराब हो जाएगी। उसी क्वेश्चन को लिखें हेडिंग्स वगैरह बना के, जितना लेंथी हो सके। जो बुक का कंटेंट है पॉइंट्स वगैरह बना के लिखने, एक्सपैंड करके लिखने और उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर दें, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। ओके, इसके बारे में मैं इससे जो पार्क स्टडीज का लेंथ है स्टूडेंट्स, ये 8 जो हमने साइट्स बताएंगे ये कंपलसरी नहीं है। अगर कोई छोटा आ जाते है, जी वो मैंने आपकी बात समझ ली, अगर कोई छोटा आ जाता है तो आपने उसको वो छोटे चाहे वो 4 साइट्स पे ही कंप्लीट हो रहा है उतना ही लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स पार्क स्टडीज में आप खुद से या किसी और बाहर से ऐड नहीं कर सकते। प्लीज इसको याद रखें, टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिखने हैं पार्क स्टडीज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। इसके अलावा अरेबिक मीनिंग्स के बारे में मोहम्मद ज़ुहैब हमसे पूछ रहे थे, तो मोहम्मद ज़ुहैब, अरेबिक जब हम वर्ड टू वर्ड करते हैं, आप जब अपनी अरेबिक से ट्रांसलेशन करते हैं प्लीज उसे वर्ड टू वर्ड किया करें। जब आप वर्ड टू वर्ड करेंगे तो आपको वर्ड्स की मीनिंग तब साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो जब आप वर्ड टू वर्ड करेंगे तो वो आपको लाइक लर्न हो जाएंगे। आप हमेशा उसे वर्ड टू वर्ड लर्न करते हैं तो वो आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन दोबारा से आया कि जो मैथ के थ्योरम है उसमें हम डायग्राम लेड पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पेपर में लेड पेंसिल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको परमानेंट इंक वाले पेन, परमानेंट जो इंक है उसको यूज करना है, या अपना जो इंक पेन है फाउंटेन पेन, उसी को डायग्राम बनाने के लिए यूज करना है। तो उसका एक मसला ये होता है स्टूडेंट्स का कि जो कंपास है उसमें वो फिट नहीं आ सकते। इंशाल्लाह हम जरूर आपको वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह से अपने जो पेन है या कोई बॉल पेन वगैरह उसको उसमें फिट करके डायग्राम्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपनी परमानेंट इंक से या इंक पेन वगैरह से उसके अंदर, उस पेपर के अंदर। ओके, अब्दुल्ला बुखारी ने लिखा है आई एम स्केयर्ड ऑफ 9th क्लास। अब्दुल्ला, क्यों आप इतना उससे घबराना नहीं है 9th क्लास से, क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि 9th और 10th में बहुत ज्यादा बर्डन आप ना लें। अगर नहीं लेंगे तो आपको वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है, मैट्रिक आ गई, 9th 10th आ गई, क्या करना है, क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है और उसी तरह जैसे बाकी क्लासेस हैं, तो मेहनत को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। जी, इधर सईद अहमद का क्वेश्चन है, साइंस सब्जेक्ट्स में नेट से कंटेंट ले सकते हैं? सईद अहमद, मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि नेट से आप बिल्कुल भी कोई कंटेंट ना ले। ये अच्छी बात है कि आप कंसल्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी, उसको जाके आप नेट से कंसल्ट करें, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। लेकिन जो कंटेंट नेट पे है वो आप पेपर में ना लिखें। कंटेंट जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को हेडिंग्स वगैरह बना के आप अपने पेपर्स में लिखें, क्योंकि उधर बाहर से अगर आप कंटेंट लिखना शुरू करें तो एक टॉपिक पे तो पूरी पूरी बुक्स लिखी हैं, वो सारा का सारा तो आप लिख नहीं सकते। और उधर पेपर में भी आपके पास एक टाइम दिया होता है, उसी के अंदर रहते हुए आपको वो लिखना होता है, अपना पेपर सॉल्व करना होता है। लिहाजा आप जो कंटेंट उधर से आप कंसल्ट कर लें अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप उधर से, लेकिन जो पेपर में लिखना है वो आपने सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक का कंटेंट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो एंड होने वाली है। आप होप करती हूँ, आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये सारे क्वेश्चंस वाइंड अप हो चुके हैं।
हम इसके आंसर्स दे चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आंसर किया जाएगा। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह जी, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।